Good morning, dear students. Today I am going to teach you about prepositions. So, what does mean? First of all, the question is, what is preposition? Preposition होती क्या है? तो यहाँ पे जो preposition word है, अगर इसको हम देखें तो टू लेवल वर्ड है ये, जिसमें प्री प्लस पोजिशन, यहाँ पे देख पा रहे हो ना आप, प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब पूर्व और पोजीशन होती है जो स्थिति को बोलते हैं, प्रेपोजिशन। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनमें रिलेशन है वो बताते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो इनके बीच में रिलेशंस दिखाते हैं उनको हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। प्री प्लस पोजीशन मतलब पूर्व में जो लगाए गए वर्ड हैं उनके। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है ए पार्ट में। तो पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में दिया गया है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी ऐसे वर्ड जो टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे वर्ड हैं, क्वाइट ए नंबर ऑफ प्रेपोजिशन मे बी यूज टू डिनोट टाइम। द चॉइस ऑफ द प्रेपोजिशन डिपेंड्स ऑन व्हाट द स्पीकर वांट्स टू कन्वे। और जो चॉइस होती है ऐसी प्रेपोजिशन की, तो वो बोलने वाले जो वक्ता हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है वो बोलना क्या चाहते हैं। इन मोस्ट केसेस दिस चॉइस इज़ प्रेटी कहीं ईजी, कई जगह पे तो ये चॉइस है बिल्कुल ईजी होता है करना। हाउएवर वी शुड पे एक्स्ट्रा अटेंशन, फिर भी हमें जो एक्स्ट्रा अटेंशन है वो देने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो एक्स्ट्रा अटेंशन टू प्रेपोजिशन डिस्कस्ड बिलो, जैसे कुछ प्रेपोजिशन है वो नीचे दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो प्रेपोजिशन यहाँ पे मिलती है वो यूज़ ऑफ एट के बारे में है। यूज़ ऑफ एट, तो यूज़ ऑफ एट में यूज़ ऑफ एट कहाँ पे किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टाइम के पॉइंट ऑफ टाइम जब दिखाते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? 5 o'clock, 5 बजे, मतलब एक फिक्स टाइम पे जो 5 है वो स्ट्रक होंगे। 5 o'clock। एट नून, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया बेटा। जैसे एट मिडनाइट, जो रात के समय होते हैं, आधा समय जो शाम की तरफ से और आधा समय सुबह की तरफ से, जब बीच का वो समय होता है तो आधे यानी कि नाइट के बीच, तो उसको मिडनाइट, तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। अबाउट 12 o'clock, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो एट का यूज़ कहाँ पे करते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे जैसे सेकंड है, फेस्टिवल के लिए भी एट का यूज़ करते हैं। फेस्टिवल जैसे आप बोलते हैं एट दीपावली, एट क्रिसमस, एट होली, एट रक्षाबंधन, एट शिवरात्रि। तो जो भी फेस्टिवल्स होंगे बेटा, फेस्टिवल्स के नेम्स में भी क्या बोलेंगे हम? पहले एट का यूज़ करेंगे। ये बात समझ में आई सभी को? तो नेक्स्ट है हमारा मील टाइम के लिए। मील टाइम यानी जो खाने का समय होता है, जैसे खाने के समय के भी अलग जो वर्ड में हम उनको बोलते हैं। जैसे सुबह के खाने को हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर के खाने को हम लंच बोलते हैं, रात के खाने को हम डिनर बोलते हैं। तो कभी भी हम जब सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में हम बोलते हैं एट लंच, एट डिनर ऐसे, या एट ब्रेकफास्ट। इस तरीके से हम एट का मील टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं। और फोर्थ यूज़ है जो हमारा एट का, वह इनडेफिनेट पीरियड के लिए। इनडेफिनेट पीरियड मतलब ये होता है कि जिस समय का, जिस अवधि का हमें पता नहीं हो कि वो कितनी देर चलेगी। जैसे एट डान, सूरज से निकलने के पहले के समय को हम डान बोलते हैं। द टाइम बिफोर द सन राइजिंग इज कॉल्ड डान, तो उसको डान बोला जाता है। तो अब ये नहीं पता होता कि सूरज के निकलने का जो समय है वो कितनी देर उससे पहले जो रोशनी है, एक डान के लिए कि जो पूर्व दिशा में एक रोशनी छाई होती है, जैसे ही रात ढलती है सुबह होती है उस समय, तो एक रोशनी है सूरज के निकलने से पहले वो पूर्व दिशा में छा जाती है। उस रोशनी को जब तक वो सूरज नहीं निकलता, तो उस समय की वो रोशनी है, काफ़ी लंबे समय तक वो रोशनी रहती है। तो उस भोर के समय को या फिर सुबह के समय को हम क्या बोलते हैं? डान बोलते हैं। और डान का एक पीरियड होता है, पूरे लंबे टाइम तक वो चलता है। इसी तरीके से हम जो शाम को देखते हैं एट इवनिंग टाइम में, तो वहाँ पे एक टाइम होता है जब सूरज छिप जाता है और उसके छिपने के बाद भी बहुत सारा समय रहता है।
ठीक है, तो वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए एट नाइट, जैसे रात तो बहुत लंबी होती है तो वो एक पीरियड हुआ, तो ऐसे पीरियड को बताने के लिए इनडेफिनेट पीरियड, उन पीरियड्स को, उस अवधि को बताने के लिए जिसका ये ही नहीं पता होता है वो कितनी देर तक चलेगी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज है बेटा, वो सेंटेंसेज देख लीजिए, जिसमें फर्स्ट है जैसे यहाँ पे सेंटेंस, द ब्रगलर टुक प्लेस एट मिडनाइट। तो यहाँ पे क्या, एट मिडनाइट, क्योंकि मिडनाइट क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई विल बी गोइंग होम एट दीपावली। एट दीपावली क्योंकि क्या है, एट दीपावली क्यों बोलते हैं, क्योंकि फेस्टिवल के लिए हमेशा एट का यूज़ करते हैं। वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम एट लंच, मील टाइम के लिए भी एट का यूज़ हुआ है। तो ऐसे आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस को, इन सभी को, जैसे इसमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, एट 5 o'clock, एट नून, एट मिडनाइट, एट क्रिसमस, एट दीपावली, एट लंच, एट डिनर, एट डॉन, एट नाइट, इन सभी को अपने सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे और ध्यान रखेंगे कि ऐसे समय को दिखाने के लिए हम किसका, एट का यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ऑन। ऑन का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, उस सेंटेंसेस में ऑन का यूज़ एक तो डे के नेम से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। डेट, कभी भी आप जब सेंटेंस में डेट लिखते हो बेटा, वहाँ पे भी आप ऑन का यूज़ करेंगे, जैसे ऑन 17 मई या ऑन 17 मार्च या फिर ऑन 15 अगस्त 1947। तो इस तरीके से आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। कोई ऑन का यूज़ है बेटा, वो किसके लिए करते हैं हम, डे के लिए, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। तो कभी भी जैसे किसी सेंटेंस में आप डे है तो डे से पहले प्रेपोजिशन ऑन लगेगी, एट नहीं लगेगी, इन नहीं लगेगी, और या फिर कोई ऐसे प्रेपोजिशन जो वहाँ पे सुटेबल नहीं है वो नहीं लग सकती। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट है बेटा डे के लिए, डेट के लिए, डेट है जो कभी, उसके लिए जैसे ऑन का यूज़ होगा, ऑन 15 अगस्त 1947, ऑन योर बर्थडे। बर्थडे आपकी जैसे डेट होती है उससे पहले भी ऑन के साथ वो डेट आप लिखेंगे। इसके साथ फिर बेटा जैसे डे प्लस मॉर्निंग या इवनिंग दे रखा है तो वहाँ पे भी ऑन लिखेंगे हम, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे इवनिंग, ऑन सैटरडे इवनिंग, लाइक दिस। फिर बेटा कुछ जैसे टाइम होता है यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे आप बोल देते हैं आफ्टरनून, तो हमेशा बोलते हैं क्या बोलेंगे, और नाइट जैसे आप ऐसे बोलते हैं। तो बेटा एट आफ्टरनून होता है, ऑन आफ्टरनून नहीं होता, ठीक है। एट नाइट होता है, ऑन नाइट नहीं होता। लेकिन जब ये वर्ड होते हैं एट मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग होता है, क्या होता है बेटा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है। लेकिन जब इनसे पहले आप किसी डे को लगा देंगे, जैसे मॉर्निंग के लिए वैसे तो यूज़ क्या करते हैं हम, इन द मॉर्निंग, लेकिन अब बोल दिया इसके साथ प्लस में डे लिख दिया हमने, जैसे ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, क्या बोल दिया यहाँ पे, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे जैसे ऑन फ्राइडे मॉर्निंग बोलेंगे, ऑन सैटरडे नाइट बोलेंगे तो ऑन लगेगा बेटा। यहाँ पे सैटरडे नाइट के लिए क्या लगेगा, ऑन सैटरडे नाइट। लेकिन हम वैसे नाइट अकेला यूज़ करें तो क्या बोलेंगे, एट नाइट, ठीक है बेटा। डे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे। अंडरस्टूड बेटा। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेज है, पहले इन 2 सेंटेंसेज को देख लीजिए। यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस, द ट्रेन विल रीच मुंबई ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। अगर इसमें फ्राइडे हटा दें तो बेटा फिर क्या यूज होगा, इन द मॉर्निंग, द ट्रेन विल बी रीचिंग मुंबई इन द मॉर्निंग। लेकिन डे प्लस में हो जाए तो बेटा हमेशा याद रखेंगे वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द एनुअल फंक्शन टेक्स प्लेस ऑन 8th मार्च, ऑन 8th मार्च। तो बेटा 8th मार्च ये क्या है, डेट के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, ऑन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऑन का यूज़ हुआ है, समझ में आ रहा है ना बेटा। तो नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे इन का यूज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, इन के यूज़ के बारे में। तो जैसे सीजन है, सीजन के लिए कैसे यूज़ करेंगे हम,
इन का यूज़ करेंगे। सीज़न कौन से होते हैं? इन ऑटम, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन समर। तो हमेशा सीजन के नेम से पहले आप इन का यूज़ करेंगे। बहुत इजी पॉइंट था ये। नेक्स्ट है जैसे ईयर के लिए भी आप हमेशा इन का यूज़ करेंगे। जैसे आपका जन्म हुआ है, अगर आप उस अपने जन्म के साथ डेट लिख रहे हो तो क्या होगा वहाँ पे? ऑन। लेकिन आप बोल रहे हैं जैसे आई वॉज बॉर्न इन 2007, 2006, इन 2006, तो इन बोलेंगे वहाँ पे। लेकिन अगर ईयर के साथ आप है ना मंथ और डेट बोल रहे हैं, आई वॉज बॉर्न ऑन 11 मई 2006, तो फिर ऑन का यूज़ करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, वेरी गुड। फिर भी बेटा अगर कोई क्वेरी है, आपकी क्वेश्चन है, तो मुझे आप बीच में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। वैसे भी जो बच्चे कोई प्रॉब्लम में है बेटा, वो व्हाट्सएप या मुझे अपने कॉल के माध्यम से आप कभी भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो फिर बेटा वो आप बेझिझक मुझे कॉल करें। नेक्स्ट है बेटा हमारा, तो यहाँ पे नेक्स्ट एक सेंटेंस से पहले तो सेंटेंस कर लीजिए इसमें। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन 1969, तो यहाँ पे ईयर है, ईयर के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं? इन। वी शिफ्टेड टू दिस हाउस से नेक्स्ट सेंटेंस है, वी शिफ्टेड टू दिस हाउस इन मार्च। नेम ऑफ मंथ से पहले क्या करेंगे बेटा? इन का यूज़ करेंगे, इन प्रेपोजिशन। अंडरस्टूड है? ये बातें आप है ना उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, कुछ गलतियाँ होंगी वहाँ पे, कोई बात नहीं, फिर आप उसको दोबारा से कोशिश करेंगे तो वो बेटा आपको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप करेंगे इस चीज़ की। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमने यूज़ दिया है, जो यहाँ पे इन का यूज है, तो इन ऑल्सो सोज फ्यूचर टाइम, टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। फ्यूचर टाइम के लिए भी इन का यूज़ करते हैं, और उस टाइम के लिए जो अभी शुरू हो रहा है। आई विल बी बैक इन 2 hours, मैं 2 घंटों में आ जाऊँगा। तो इनका यूज़ यहाँ पे किसके लिए हुआ है? स्टार्टिंग टाइम से अब तक, यानी कि प्रेजेंट टाइम तक। एक टाइम है जब काम शुरू हुआ था, एक टाइम है जो काम ख़त्म हुआ, उसके बीच के टाइम को आप इनके द्वारा शो करते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन इन 15 minutes, 15 मिनट में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेटा इस तरीके से आप टाइम की स्टार्टिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम के जो बीच का इन बिटवीन पीरियड है उसको शो करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पे इन और यहाँ पे यूज़ दिया इन और विद इन, उनको डिफरेंस के साथ वो बताया गया है। जैसे इनका यूज़ होते हैं में एट द एंड ऑफ, किसी के अंत में, यानी कोई पॉइंट ऑफ टाइम है उसके अंत में। विद इन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे बिफोर द एंड ऑफ, से पहले, किसी चीज़ के ख़त्म होने से पहले। यहाँ पे बेटा सेंटेंस है, लीजिए एग्जाम्पल में, आई विल बी बैक इन 2 hours, मैं 2 घंटों में आ जाऊँगा। इस सेंटेंस में यानी कि जैसे ही 2 घंटे ख़त्म हो गए उसके अंत तक मैं पहुँच जाऊँगा, एट द एंड ऑफ 2 hours मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा है? आई विल बी बैक विद इन 2 hours, मैं 2 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाऊँगा। इट मीन्स कि बिफोर 2 hours वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, 2 घंटे ख़त्म भी नहीं होंगे इससे पहले वो पहुँच जाएगा। विद इन के अंदर अंदर और इन में। आई विल बी बैक इन 2 hours, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। आई विल बी बैक विद इन 2 hours, मैं 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाऊँगा। विद इन और इन में ये डिफरेंस है, समझ में आया बेटा? यस और नो? नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे पिक्चर दी गई है, पिक्चर से वो चीज़ या फिर वहाँ पे डायग्राम बनाए गए, इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदर प्रेपोजिशन शोविंग टाइम, कुछ ऐसी प्रेपोजिशन होती हैं जो टाइम दिखाती हैं। इनमें अभी मैंने आपको बताया था, जैसे 5 o'clock, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एक लाइन पे शो किया गया है कि एक लाइन है, लाइन के बीच में कोई पॉइंट है जैसे, ठीक है। तो ऐसे ही शार्प, जैसे ही पूरे सेकंड्स या फिर पूरे मिनट्स या फिर आवर्स की जो सुई हैं, वो नीडल है, वो पूरे 5 पे पहुंच जाएगी, तो मतलब ये पॉइंट बन जाएगा। उसी पॉइंट पर मैं क्या है, उसी पॉइंट पर कोई टाइम पे वो काम होगा। जैसे ट्रेन है वो पूरे 5 बजे चलेगी, इसका मतलब ये है। तो ऐसे को पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए क्या बोलते हैं हम? एट का
यूज़ करते हैं। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा है। जैसे एट और अबाउट में क्या डिफरेंस है? अबाउट मतलब नियर बाई टाइम। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम कैसे है वो? पॉइंट ऑफ टाइम है, मान लीजिए यहाँ पे ये एक लाइन है और पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि ये तो पूरे 5 o'clock पे यहाँ पे होगा, पूरे 5 o'clock पे। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें, ये तो पूरा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यहाँ पे बिल्कुल ये लाइन से शो हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा पहले लें, जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जितना भी ये डार्क लाइन से दिखाया गया बुक में, तो बेटा यानी कि ये समय यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जाके वो ख़त्म हुआ। तो यानी कि इसके बीच बीच में अबाउट के लगभग, यानी कि पूरे नहीं, उससे थोड़ा सा पहले भी और थोड़ा सा बाद में भी, यानी थोड़ा से पहले भी और थोड़ा सा बाद में भी। तो ऐसी कंडीशंस को शो करने के लिए अबाउट का यूज़ करते हैं। आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट है बेटा हमारा यहाँ पे बिफोर। बिफोर को कैसे शो करेंगे हम? बिफोर होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। क्या होता है वो? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। मान लीजिए एक लाइन है, लाइन को इसने आपने बीच में, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 5 o'clock होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे 5 o'clock होते हैं, लेकिन इसने कहा कि बिफोर, इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले पहले, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले पहले, बिफोर। इससे बाद में नहीं जा सकता, थोड़ा सा भी वो बाद में जाएगा तो वहाँ पे हम बिफोर का यूज़ नहीं करते। बिफोर का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जब काम के पहले पहले, 5 बजने के पहले पहले कोई काम का होना, घटित होना दिखाया गया है। आई होप अंडरस्टूड। यस और नो। यहाँ पे एक सेंटेंस है, यू मस्ट रिंग मी बिफोर 5 o'clock। तुम्हें मुझे 5 बजे से पहले वो फ़ोन करना होगा। अब 5 बजे के 1 या 2 मिनट बाद करोगे तो ऐसे सेंस में आप ऐसे सेंटेंस को यूज़ नहीं करते। तो बिफोर का यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटेंस आफ्टर 5 o'clock। यहाँ पे क्या दिए? आफ्टर 5 o'clock। यहाँ पे आफ्टर 5 o'clock का मीन्स क्या हुआ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है और वो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे वो 5 o'clock है, वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? 5 o'clock। तो इसके बाद यानी कि इससे पहले क्या होगा हमारा? वो बिफोर होगा। इससे पहले क्या होता है? बिफोर। और जो इसके बाद आता है तो वो होता है हमारा आफ्टर। इसके बाद क्या आता है? ये सारा आफ्टर आता है। आई होप अंडरस्टूड। आई होप अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट जो हमारा है फ्रॉम 5 o'clock टू 8 o'clock। तो ये 5 o'clock और 8 o'clock तो एक टाइम लाइन है यहाँ पे, जैसे आपके सामने दी गई है टाइम लाइन। इस टाइम लाइन को आपने क्या किया? इस टाइम लाइन पे एक 5 o'clock है जो सेंटर में था पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके 3 घंटे के बाद फिर एक टाइम दिया गया है। तो इन दोनों के बीच में 3 hours का डिफरेंस है, 5 to 8। तो ऐसे में आप बोलेंगे फ्रॉम, जिस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम से आप फ्रॉम करेंगे और जहाँ पे एंडिंग टाइम है वहाँ पे टू करेंगे। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग टाइम हमारा क्या है? फ्रॉम 5 o'clock और एंडिंग टाइम क्या है? 8 o'clock। तो इस तरीके से हम फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम के लिए और टू एंडिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं। आई होप अंडरस्टूड बेटा। और एक यहाँ पे दिया गया है फिर अनटिल। अनटिल का यूज़ करने के लिए क्या करेंगे? अनटिल को कैसे शो करोगे आप? अनटिल को शो करने के लिए, अनटिल मीन्स क्या होता है? अनटिल जब तक नहीं। अनटिल को इस सेंस में यूज़ किया जाता है, अनटिल जब तक नहीं। तो जब तक नहीं के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि जब तक ये टाइम नहीं हो जाता। तो इसने क्या कहा है? आई वुड नॉट लीव द ऑफिस अनटिल 5 o'clock। यू वुड नॉट लीव द क्लासरूम अनटिल this chapter is not closed। after you are not allowed to go outside until this chapter is done। जब तक ये चैप्टर नहीं हो जाता आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। you will not be allowed to leave the classroom until this chapter is done। until मतलब किस सेंस में यूज होता है? तक नहीं। एक टाइम कंडीशन भी बोल देते हैं, या फिर यू कैनॉट लीव दिस रूम अनटिल 5 o'clock। अनटिल मतलब जब तक 5 नहीं बज जाते। अनटिल किस सेंस में यूज होता है बेटा? अनटिल किस सेंस में यूज होता है? अनटिल सेंस में यूज होता है जब कोई काम का, एक्शन का कंप्लीट होना जब तक दिखाया जाता है। आई होप अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज, इसमें और कुछ नहीं बच्चा, इसमें सिंस और फॉर हो रहते हैं आपके। सिंस और फॉर से और ले लीजिए। सिंस होता है स्टार्टिंग टाइम को, ये हमें
जैसे टेंस में भी कर चुके हैं, और नेक्स्ट हम 26 पेज नंबर पे हम दोबारा से इसको देख सकते हैं। ओके, सिंस और फॉर के यूज़ को हम अच्छे से जानते हैं। बाय का यूज़ कर लीजिए। बाय के यूज़ के बारे में हमने, बाय मतलब बाय होता है उसी के आसपास, यानी कि तक। जैसे आपने बोल दिया कि 5 बजे तक कोई काम है, या 5 बजे के आसपास तक, एनी पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो उसके आसपास का जब आप बोलेंगे, जैसे विल यू बी होम बाय 5 o'clock, क्या 5 बजे के आसपास, यानी 5 बजे तक तुम घर आ जाओगे बाय द एंड ऑफ 5 o'clock, ऐसा कुछ उस सेंस के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड बाय 5 o'clock। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया बेटा, वो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, यस और नो। तो इस तरीके से विल यू बी होम बाय 5 o'clock, क्या आप 5 बजे तक घर पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इसके बाद है हमारी यहाँ पे एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से आप फिल करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। जैसे आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे, इसमें रॉन्ग और राइट है वो आपके पता लगेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी डन टुमारो। Thank you and have a nice day. May God Saraswati bless you. Thank you.